अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग अब और खतरनाक होती जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब सिर्फ दोनों देश ही नहीं बल्कि पूरा पश्चिम एशिया इसकी चपेट में आता नजर आ रहा है। अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान भी जवाब दे रहा है और अब इस लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ताजा घटनाक्रम में अमेरिका ने ईरान पर एक और बड़ा हवाई हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस ताकत को कमजोर करना है जिसके दम पर वो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल के जहाजों को रोक सकता है। अमेरिका का कहना है कि अगर इस रास्ते पर खतरा बढ़ा तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई और कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक हॉर्मुज जगन प्रांत में हॉर्मुज स्ट्रेट के पास सिरिक इलाके को देर रात निशाना बनाया गया। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि हमला तड़के करीब 1:30 बजे हुआ। हालांकि नुकसान कितना हुआ इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इधर अमेरिका ने पहली बार माना है कि जॉर्डन में उसके सैन्य बेस पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। अमेरिकी सेना का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार ईरान की सीधी कार्रवाई में उसके सैनिक मारे गए हैं। अब तक इस पूरे संघर्ष में 16 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है, जबकि 430 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। मारे गए सैनिकों की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। तनाव सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है, पड़ोसी देश इराक में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इरबिल के पास कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के एक बेस पर ड्रोन हमला हुआ जिसमें 8 लोग घायल हो गए। पिछले 4 दिनों में इरबिल पर कई बार ड्रोन हमले हो चुके हैं। हालांकि इन हमलों की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन पहले भी ईरान समर्थित गुटों पर ऐसे हमलों के आरोप लगते रहे। खामेनेई ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी। उन्होंने अमेरिका को ग्रेट शैतान कहा और साफ शब्दों में कह दिया कि अगर हमले नहीं रुके तो अमेरिका को ऐसा जवाब मिलेगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। खामेनेई ने यह भी कहा कि हाल ही में हुआ समझौता अब उनके किसी काम का नहीं है क्योंकि अमेरिका ने खुद उसकी शर्तों का पालन नहीं किया। ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने भी कहा कि अमेरिका ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, इसलिए अब ईरान भी उस समझौते को मानने के लिए बातें नहीं है। यानी बातचीत का रास्ता लगभग बंद होता नजर आ रहा है और दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ सकता है। इस लड़ाई का सबसे बड़ा असर अब खाड़ी देशों पर भी दिखने लगा है। कुवैत में ईरानी हमलों के दौरान एक तेल सुविधा और पानी को साफ करने वाले बड़े प्लांट को नुकसान पहुंचा है। वहां आग लग गई, कई बिजली यूनिट बंद करनी पड़ी और कई लोग घायल भी हुए। कुवैत जैसे देश में पीने का करीब 90% पानी ऐसे ही प्लांट से आता है, इसलिए ये हमला काफी गंभीर माना जा रहा है। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि कुवैत को कुछ वक्त के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करना पड़ा। कुवैत एयरवेज ने भी कई उड़ानों का वक्त बदल दिया। वहीं जॉर्डन ने दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ईरानी मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया। इराक ने भी इरबिल के ऊपर उड़ रहे ड्रोन गिराने की बात कही है। बहरीन और सऊदी अरब में भी कई बार एयर रेड सायरन बजाए गए जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल ने भी ईरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिषद का कहना है कि आम लोगों और जरूरी सुविधाओं को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। उधर अमेरिका ने दुनिया भर में अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी, यानी उसे भी डर है कि ये लड़ाई अब किसी भी वक्त और बड़े इलाके में फैल सकती है। सबसे बड़ी चिंता अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। अगर यहाँ हालात और बिगड़ते हैं और तेल की जहाजों की आवाजाही रुकती है तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल से लेकर महंगाई तक हर चीज पर पड़ेगा। कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। अमेरिका अपने हमले तेज कर रहा है, ईरान पीछे हटने के मूड में कतई नहीं है और खाड़ी देशों में खतरा लगातार बढ़ रहा है और बातचीत की उम्मीद तो बिल्कुल कमजोर पड़ती नजर आ रही है।